आज शुक्ला जी आए और बताते हैं कि मैं तो अपनी धर्म पत्नी को जब से थायराइड हुआ है तब से बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि थायराइड बढ़ जाता है और बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, वो सब बंद करा दी हैं। तो बताते हैं कि भैया ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, सब बंद करा दी हैं। बोले हमारे डाइटिशियन ने और डॉक्टर साहब ने बोला है कि भाई ये कुछ चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि आपने भी सुन रखा होगा कि कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, सोया, कैबेज, केल, स्पेशली इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली गोइट्रोजेंस होती हैं यानी गोइटर को बढ़ावा देती हैं। तो भाई ये आप ये समझ लीजिए, ये गोइट्रोजेंस होती हैं अगर ये चीज़ें, तो आप क्या जानते हैं कि आप ये जो चीज़ें हैं ये सही है, मतलब इनको खाने से गोइटर नहीं होगा, या गोइटर होता क्या है पहले, या कोई ये आइडिया है आपको इस चीज़ का कि गोइटर होता क्या है और ये चीज़ों को क्यों मना किया गया था जब ये गाइडलाइन आई थी उस ज़माने में, कब क्यों मना की गई थी और आज की तारीख में ये कितनी रेलेवेंट हैं और कितना ये ठीक है ये गाइडलाइन। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जानिए कि ये सच में क्या है मामला। के कॉलीफ्लावर बड़े बड़े अखबारों में डाइटिशियन से लेके सब कुछ यही बता रहे हैं कि ये सब बंद कर देना चाहिए जिनको भी थायराइड हो गया है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि जो हाइपोथायराइडिज्म की जो कंडीशंस है अगर वो डेवलप हो गई है तो ये सब बंद कर देना चाहिए खाना। ऐसा मतलब सबका एक स्टैंडर्ड जो है वो सजेशंस है या स्टैंडर्ड्स रिकमेंडेशंस हैं। तो आइए जानते हैं सच में इसके पीछे का रीज़न क्या है और ये ऐसी रिकमेंडेशन आई कहाँ से थी और आज की तारीख में उनका क्या मतलब है उन रिकमेंडेशन का, और सबसे बड़ी थ्रेट क्या है आज की तारीख में थायराइड ग्लैंड को लेके या थायराइड के टिश्यू को सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ से हो सकती है या होती है आज की तारीख में, जो रियल कॉज का रीज़न है वो भी हम समझेंगे इसमें। तो आइए समझते हैं। बेसिकली तो जो रिकमेंडेशन आती है उन्होंने सब बोला था कि डू नॉट ईट ऑल दीज थिंग्स बेसिकली। तो बेसिकली गोइटर क्या होता है, मतलब गोइटर का मतलब होता है जो गले में ग्लैंड होती है तितली शेप की, बेसिकली ये ग्लैंड जो है जब उसको आयोडीन प्रॉपर नहीं मिलता है, अगर आयोडीन की मात्रा आयोडीन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में ये ग्लैंड जो है वो साइज में बढ़ जाती है, जिसको कि अडप्टिव हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अडप्टिव हाइपरट्रॉफी यानी जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसको अपना हार्मोन बनाने के लिए यानी T4 के प्रोडक्शन के लिए स्पेशली आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है और आयोडीन की कमी है अगर सपोज़, तो उस कंडीशन में एक एक मॉलिक्यूल के आयोडीन को पकड़ने के लिए हमारी ग्लैंड जो है वो साइज में बढ़ जाती है, अपने साइज को बढ़ा लेती है। तो इसका मतलब ये क्या, ये बीमारी है साइज में बढ़ना? बीमारी नहीं है, बेसिकली ये एक अडेप्टेशन है हमारी फिजियोलॉजी का, हमारे शरीर की फिजियोलॉजी का, जिससे कि वो आयोडीन की कमी, अगर हम वापस से आयोडीन की कमी को पूरा कर देते हैं तो ये वापस से अपने नॉर्मल शेप में आ जाती है और ये समस्या सॉल्व हो जाती है। तो ये जो क्लेम किए जाते हैं कि सब बंद करने से, जिनको हाइपोथायराइडिज्म है वो बंद कर देना चाहिए, जो आज की तारीख में जो क्लेम किया जा रहा है उसके पीछे का कारण ये है, जिस ज़माने में आयोडीन की मात्रा जिन जिन रीजन्स में वर्ल्ड में कम होती थी या जहाँ पर भी आयोडीन स्कैरसिटी में था या इनको फूड में किसी प्रकार से आयोडीन मिलता ही नहीं था, उस कंडीशन में ये रिकमेंडेशंस उस समय आई थी कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, सोया, कैबेज, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मतलब क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं, इनमें एक कंपाउंड पाया जाता है जो बेसिकली आयोडीन का जो रिसेप्टर होते हैं ग्लैंड में, हमारे आयोडीन के रिसेप्टर, उनके साथ में वो कम्पीट करता है, मतलब वो कम्पीट करता है उनके उन रिसेप्टर के साथ में, जिससे कि जो थायराइड का जो हार्मोन बनाने की जो प्रक्रिया है वो हैम्पर होती है उसकी वजह से। इस वजह से लेकिन वो कंडीशन तब आती है जब आयोडीन की कमी होती है, तब अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ये समस्या बिल्कुल बढ़ेगी आपको, कि उस कंडीशन में थायराइड का डिसफंक्शन हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में, आज प्रेजेंट डे में 2023-2022 इस कंडीशंस में आयोडीन जो है हर नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में आती है और आयोडीन अच्छी मात्रा में अवेलेबल है आज की तारीख में वर्ल्ड में ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में, कुछ रीज़न को छोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में ये जो गाइडलाइंस हैं इररेलेवेंट हो जाती हैं। अगर हम सफिशिएंट मात्रा में जब आयोडीन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में इसको कम्पीट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना इसके साथ में, इसके कंपाउंड के साथ में, तो ये सारा जो गाइडलाइन है वो इररेलेवेंट हो जाती है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में आप ये अगर खा भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं खा रहे हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, अदरवाइज इसका कोई हेल्थ हैज़ार्ड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर आयोडीन की सफिशिएंसी है, आयोडीन सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है और हम फूड में प्रॉपर तरीके से आयोडीन ले रहे हैं, क्योंकि हर आयोडाइज नमक में आयोडीन मिला ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब मिला नहीं होता था जिस ज़माने में, उस समय ये गाइडलाइंस आई थी, उस समय ये बोला गया था कि इस तरह के गोइट्रोजेंस चीज़ों को लेने से ये समस्या बढ़ती है। तो ये तो एक बड़ा रीज़न हो गया। अब समझते हैं कि बेसिकली तो बड़ी समस्या क्या है, क्या तो फिर समस्या किस बात की है, किस बात की असली समस्या है क्या। अगर हम इतना ही कंसर्न है अपने खान पान को लेके कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी सब बंद कर दो, उससे थायराइड बढ़ता है, तो पानी बंद कर देना चाहिए फिर तो पीने का, क्योंकि जो पीने का पानी है
उसमें एक कंपाउंड होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन। एक कंपाउंड आपने सुना होगा क्लोरीन होता है, और खाने के बहुत सारे प्रिजर्वेटिव में होता है ब्रोमीन यूज़ होता है। यानी जो हैलोजेंस हैं जिसमें कि आयोडीन आता है, जिस ग्रुप में हैलोजेंस का जो ग्रुप है, जो पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजेंस जहाँ पर होते हैं वहाँ पे आयोडीन के अलावा 2-3 कंपाउंड और हैं। बहुत सारे कंपाउंड तो नहीं है, 2-3 कंपाउंड जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो कंपाउंड है, स्पेशली फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है बेसिकली ये सेम प्रॉपर्टी होती है इनकी आयोडीन की तरह की। और अगर लगातार अगर कोई अगर पानी में इस तरह का पानी अगर यूज़ कर रहा है, कोई क्लोरीन वाटर और इस तरह के फूड यूज़ हो रहे हैं, जो समस्याएं आज की तारीख में जो थायराइड की जो समस्या जो आती है मेनली वो आती है इन कंपाउंड्स की वजह से, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज़ है इनकी आयोडीन की जैसी। कोई दोनों सारे के सारे हैलोजेंस कंपाउंड में आते हैं, हैलोजेंस कैटेगरी में आते हैं कंपाउंड्स की, सेम कैटेगरी है। तो जब क्योंकि थायराइड की जो आयोडीन की जो मात्रा होती है हमारे शरीर के अंदर 70 to 80% आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड में ही पाया जाता है। उस कंडीशन में अगर पानी में क्लोरीन है तो वो क्लोरीन अट्रैक्ट होता है ग्लैंड की तरफ और वो इसमें टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करता है, क्योंकि ये सारे जो कंपाउंड हैं हैलोजेंस वाले ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। ये बेसिकली हाईली टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड। ये कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है कि जो कि नॉर्मल हार्मफुल ना हो, ये सारे के सारे टॉक्सिक हैं, हाईली ऑक्सीटॉक्सिक कंपाउंड है। तो ये जो क्लोरीन अट्रैक्ट होती है थायराइड ग्लैंड के पास जाके, ये बेसिकली थायराइड डिस्फंक्शन का टॉक्सिसिटी पैदा करती है, और टॉक्सिसिटी की वजह से एक कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो एक ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है, यानी हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो इस ग्लैंड में देखती है कि बाहरी कोई तत्व चला गया है, यानी क्लोरीन चली गई, तो उसको मारने के लिए वो ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप करती है और अपनी सेल्स को किल करने के लिए, जैसे कि सपोज कोई गोली चला दे इस ग्लैंड के ऊपर, उस तरीके से उसके ऊपर फायरिंग होने लगती है हमारे इम्यून सिस्टम की। तो ये समस्या जो है वो रियल सिस्टम कॉज करती है, इससे ऑटो इम्यून थायराइड की समस्या पैदा होती है, इसको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस बोलते हैं। ये रियल कॉज है। ये जो है एक प्रकार से एक मिसकंसेप्शन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, कि अगर ऑलरेडी आयोडीन की सफिशिएंसी है तो इनका कोई रोल बनता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस समस्या को, और शुक्ला जी भी समझ गए होंगे कि ये सब बंद करने से कोई समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। कोई शुक्ला जी ने बोला था कि मैं जब समस्या ये सब बंद कर दिया उसके बाद भी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गया है, उनकी वाइफ को ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म का एक प्रॉब्लम होती है, उस तरह की प्रॉब्लम हो गई है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आई? वो प्रॉब्लम आई हैलोजेंस कंपाउंड जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड की तरफ, और उन्होंने टॉक्सिसिटी पैदा की, और टॉक्सिसिटी से ऑटो इम्यूनिटी बनी, और ऑटो इम्यूनिटी से या बाकी समस्याएं इश्यूज़ क्रिएट हो गए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।